जय श्री राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष संस्कृत दिग्दर्शिका का वाराणसी पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम इसका तीसरा वाला पैराग्राफ देखेंगे। तो जैसा हम पहले देखते हैं कि उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद ध्यान बताते हैं और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप बुक खोल करके देखिएगा एक एक शब्द, तभी आप उच्चारण कर पाएंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिखता नहीं है, इसलिए आप बुक भी खोल लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, चलिए हम लोग उच्चारण करने लगते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम् अस्ति। क्या है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम् अस्ति। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। कैसे देखते हैं? इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दारासिकोऽः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराजः दारासिकोऽः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। यह उच्चारण आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रं स्थलम् अस्ति। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दारासिकोऽः अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। चलिए उसका अर्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं हिंदी भाषा में। तो ऐसा ऐसा मीन्स यह, नगरी नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति यहाँ लिखा है, बीच में ले आओ, और संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम, केंद्र स्थल अस्ति है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। कर लेंगे ना? ऐसा मीन्स यह नगरी, मीन्स नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल, केंद्र स्थल मीन्स है। स्टेटमेंट बना लीजिए, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे इत्येव मीन्स यही से, इत्येव मीन्स यही से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का, यही से संस्कृत साहित्य का अध्ययन, संस्कृत बीच में है, और संस्कृति का, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक, आलोक मीन्स प्रकाश, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, प्रसृता मीन्स फैला है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का
प्रकाश सभी जगह फैला है। यहीं से यहीं से संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक या प्रकाश सभी जगह फैला है। आगे है मुगल युवराजा, मुगल युवराज दारा शिकोह, दारा शिकोह, मुगल युवराजा दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह। अत्र धन आगत्य, दीर्घ स्वर है, अत्र धन आगत्य, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मीन्स आकर, यहाँ आकर मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् मीन्स किया। ठीक है, मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। कौन किया? तो दारा शिकोह। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे देखते हैं, शाह वह तेसाम, इसके ज्ञान से, तेसाम इसके ज्ञान से, वह इसके ज्ञान से, किसके ज्ञान से? भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से, तथा इतना प्रभावित अभवत हुआ, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम, फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में कारिता करवाया, कारिता मीन्स करवाया, इन उपनिषदों का अनुवाद मीन्स अनुवाद, फारसी भाषायाम, फारसी भाषा में कारिता मीन्स करवाया। किसका अनुवाद करवाया? उपनिषदों का। आइए पूरा देखते हैं। वह तेसाम इसके ज्ञान से तथा इतना प्रभावित हुआ, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अच्छा, ये था ना। आइए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में, और उत्तर आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद करिएगा। आइए देखते हैं, हम हिंदी बता देते हैं इसका। है क्वेश्चन, वाराणसी कस्य केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी कस्य केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी किसका केंद्र स्थल है? वाराणसी कस्य मीन्स किसका, केंद्र स्थल मीन्स केंद्र स्थल, अस्ति मीन्स है। मैंने पढ़ा वाराणसी किसका केंद्र स्थल है, तो वाराणसी किसका है? भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का क्या है? केंद्र स्थल। क्या है? केंद्र स्थल। क्वेश्चन आपको बनाना है, कस्य के स्थान से आपको भारतीय संस्कृत भाषा लिख करके पूरा स्टेटमेंट पूरा कर देना है। वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, उत्तर आपका ऐसा ही रहेगा। आगे दूसरा वाला देखते हैं, कस्य आलोकः वाराणस्यां सर्वत्र प्रसृतः, किसका आलोक वाराणसी में सभी जगह प्रसृतः मीन्स फैला है। बताया था ना, कस्य मीन्स किसका, आलोक मीन्स प्रकाश, वाराणसी में, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, प्रसृतः मीन्स फैला है। किसका प्रकाश वाराणसी में सभी जगह फैला है? मैंने बताया था किसका प्रकाश है, तो संस्कृत वाङ्मयस्य और संस्कृति का प्रकाश। किसका किसका है? संस्कृत वाङ्मयस्य और संस्कृति का प्रकाश। कहाँ फैला हुआ है? पूरे वाराणसी में फैला हुआ है। तो जहाँ कस्य लिखा हुआ है वहाँ संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतश्च आलोकः वाराणस्यां सर्वत्र प्रसृतः, ऐसे स्टेटमेंट आप बना लेंगे उत्तर के लिए।
आइए तीसरा देखते हैं। मुगल युवराजा दारा सिकोह अत्र गति किम आकरो। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र मीन्स यहाँ, आगत मीन्स आकर, किम मीन्स क्या, आकर मीन्स क्या, क्या किया। मुगल युवराज जो दारा सिकोह यहाँ पर आया वाराणसी में, तो उसने क्या किया, क्या किया, क्या किया, देखिए भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। ये तो बताए थे ना, भारतीय दर्शन शास्त्रों का उसने अध्ययन किया। उत्तर कैसे लिखेंगे, मुगल युवराजा दारा सिकोह अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। हमारे ख्याल से उत्तर बहुत आसानी से बना लेंगे। मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर क्या किया, तो यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अगला देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो दारा सिकोहेन उपनिषदाम अनुवादा कस्याम भाषायाम कारिता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। मैंने बताया था, तो किस भाषा में करवाया बच्चों, पारसी भाषायाम, फारसी भाषा में करवाया ना। तो पारसी भाषायाम, जहाँ कस्याम लिखा है उसके स्थान पे आप पारसी भाषायाम लिख करके पूरा स्टेटमेंट जो के जो रख देंगे। दारा सिकोह ने उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम, पारसी भाषायाम कारिता, किस भाषा में करवाया, पारसी भाषा में करवाया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन। दारा सिकोह पुत्र गत्वा, दारा सिकोह पुत्र मीन्स कहाँ, गत्वा मीन्स जाकर, दारा सिकोह कहाँ जाकर भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन करो। कहाँ गया था, कहाँ गया था, तो वाराणसी, वाराणसी को गया था ना। तो यहाँ वाराणसी के पाठी पढ़ रहे हैं, तो दारा सिकोह जहाँ पुत्र लिखा है वहां लिख देंगे आप वाराणसी। क्या कर देंगे, वाराणसी गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन करो। इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन बनेगा और उत्तर भी आपको मिल गया होगा। और अगर आप इसको, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में बना करके लिख लेंगे तो बेहतर आपको फायदा मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए आज इतना ही, फिर अगले पैराग्राफ में हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।